हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, कोर्ट ऑफ लॉ में लैटिन मैक्सिम्स का बहुत महत्व है। लैटिन जो इतनी पुरानी लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिनल या कहें ग्रास रूट भी है, उस लैंग्वेज का कोर्ट में, कोर्ट की भाषा में जजमेंट लिखाने में और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्व है। तो आज की इस वीडियो में हम 15 इम्पॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स की स्टडी करेंगे, उनका हिंदी में मीनिंग जानेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की हमारी पहली लैटिन मैक्सिम है एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। प्रारंभ से ही, यदि मान लीजिए कोई एक्ट, कृत्य प्रारंभ से ही गलत होता है तो हम कहते हैं कि दिस इज एब इनिशियो फ्रॉम द मीनिंग रॉन्ग, मतलब प्रारंभ से ही ये गलत है। या एविडेंस में कहें एब इनिशियो मतलब बिगिनिंग से ही जो एविडेंस है वो केस को सपोर्ट नहीं करती है या केस को सपोर्ट करती है, इसका मतलब है एब इनिशियो। दूसरा हमारा आज का लैटिन मैक्सिम है एक्टिस रेस। एक्टिस रेस का मतलब है कोई फिजिकली क्राइम करना, ए फिजिकली एक्ट कमिटिंग अ क्राइम, कोई क्राइम करने को कहते हैं एक्टिस रेस। आज का हमारा तीसरा लैटिन मैक्सिम है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। इस ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब क्या है? हियर द अदर साइड ऑल्सो। इसका मतलब है कि केवल एक साइड को सुनकर ही न्याय नहीं करना चाहिए, दूसरी साइड को भी सुनना चाहिए। इसे हम अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना भी कहते हैं। इसीलिए कोर्ट समन या नोटिसेस जारी करती है और केवल एक पक्ष को सुन के सामान्यतः कोर्ट फैसला नहीं देती है। आज का हमारा नेक्स्ट लैटिन मैक्सिम है बोनाफाइड या गुड फेथ में। मान लीजिए कोई एक्ट करता है और वो बोनाफाइडली करता है, या हम कोर्ट में इसको बहुत इस तरह भी काम में लेते हैं कि बोनाफाइड मिस्टेक कमिट हो गई, मतलब कोई गलती जानबूझकर नहीं करी लेकिन वो गुड फेथ में एक गलती कमिट हो गई। इसको हम बहुत ज़्यादा हम कोर्ट में ड्राफ्टिंग में बोनाफाइडली काम में लेते हैं कि ये एक बोनाफाइड एक्ट है या एक बोनाफाइड मिस्टेक हो गई है। इस तरह जब ड्राफ्टिंग में भी हम काम में लेते हैं तो इस लैटिन मैक्सिम को बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। आज की हमारा अगला इम्पॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है कैवियत एम्प्टर। लेट द बायर बी अवेयर। मान लीजिए कोई क्रेता कोई सामान खरीदता है या कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसमें टाइटल डीड्स को जानने की जिम्मेदारी किसकी है? क्रेता की है। वो पूरा देखे, पूरा अवेयर हुए और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसको परचेज करे, वो सेलर से कॉन्ट्रैक्ट करे। ऐसा नहीं है कि वो डिफेक्टिव प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर ले और बाद में कहे कि उन्होंने डिफेक्टिव बेची थी। तो ये जिम्मेदारी क्रेता की है, बायर की है कि वो देखभाल करके, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख के, टाइटल देख करके किसी संपत्ति को, किसी माल को खरीदे, कोई सौदा करे। मैक्सिम का नाम है कैवियत एम्प्टर। आज की हमारी अगली इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है कंसेंसस एड आइडम। दोबारा सुनना, कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स। यदि कोई एग्रीमेंट करते हैं पक्षकार और उनके लिए वो एक ही कंक्लूजन पर आते हैं तो मीट एग्रीमेंट एज टू द सेम थिंग, मतलब किसी एक कंक्लूजन पर आना, मीटिंग ऑफ माइंड होना और माइंड सेट तय होना कि अब हम ये कृत्य करेंगे, ये इसका मतलब है। अब एक और बहुत ज़्यादा काम आती है, वो है डिफैक्टो। DEFACTO, डिफैक्टो मतलब वास्तव में, मतलब इनफैक्ट बात क्या थी। जजेस हमसे पूछते हैं वास्तव में तथ्य क्या थे, बात क्या थे, तो हम लिखते हैं, मतलब हम इसको ड्राफ्टिंग में भी काम में लेते हैं और इसको आर्ग्यूमेंट्स में भी डिफैक्टो। अब है डी जूरे। डी जूरे मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ या कानून के अनुसार। जैसे मान लीजिए आपने कोई ड्राफ्टिंग पेश करी और वो डी जूरे नहीं है
मतलब कानून के अनुसार ही नहीं है, मतलब ड्राफ्टिंग के कुछ रूल्स है वो कानून के अनुसार नहीं है। आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट की वो कानून के अनुसार नहीं है। आपने कोई एफिडेविट सबमिट किया वो कानून के अनुसार नहीं है। आपने कोई और कोई भी एक्ट कोर्ट में किया, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, तो वो डी ज़्यूरे होना चाहिए, कानूनी रूप से कानून के अनुसार होना चाहिए। या जनरल उसमें भी आप कोई भी एक्ट करते हैं तो वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। आज का हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है एक्स पार्टे। इसका प्रोनाउंसिएशन दोबारा सुनिए, एक्स पार्टे। लोग इसको एक्स पार्टी बोलते हैं, तो इसका एक्स पार्टे, पर सामान्य भाषा में अब इसको एक्स पार्टी ही बोलने लग गए हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कोर्ट ने एक तरफा कार्यवाही कर दी। जैसे मान लीजिए डिफेंडेंट, रेस्पोंडेंट या नॉन पिटिशनर जब कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं तो प्लेंटिफ, एप्लीकेंट या पिटिशनर की बात सुन के कोर्ट तय कर देता है। फिर कहते हैं कि साहब हमें तो सुना नहीं गया, तो आपके वकील साहब और आपने जब अपीयर होना बंद कर दिया तो केवल एक पक्ष को सुन करके कोर्ट अपना निर्णय, फैसला दे सकता है। एप्लीकेंट, पिटिशनर या प्लेंटिफ के सूट या एप्लीकेशन या पिटिशन को अलाउ या डिसमिस कर सकता है एक तरफा फैसला करके। उसे कहते हैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। आज का हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है इंजूरिया नॉन एग्जीक्यूटेंट इंजूरियम। दोबारा सुनिएगा, इंजूरिया नॉन एक्सक्यूसेट इंजूरियम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी गलत कार्य करता है, रॉन्ग एक्ट करता है, और ये कहता है, वो प्ली ये लेता है कि देखिए साहब उसने भी गलत कार्य किया था इसलिए मुझे भी गलत कार्य कर दिया मैंने भी, तो मेरा गलत कार्य तो सही हो गया क्योंकि उसने भी तो किया था। 50 लोगों ने गलत कार्य कर दिया तो 51 आदमी ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता है कि चूंकि 50 लोग गलत कार्य कर रहे हैं इसलिए मुझे भी गलत कार्य करने का राइट मिल गया। नहीं, उसको सही कार्य ही करना पड़ेगा। गलत कार्य से गलत कार्य कंपनसेट नहीं हो सकता है और किसी भी आदमी को गलत कार्य करने का राइट नहीं मिल सकता है। अब है इप्सो फैक्टो, ये भी बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसका मतलब है बाय द वेरी फैक्ट, मतलब उन्हीं तथ्यों के अनुसार, जो वास्तविक तथ्य हैं उन्हीं के अनुसार इप्सो फैक्टो। अब है आज का अगला मेंस रिया। मेंस रिया मतलब क्या होता है? गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, मतलब कोई अपराध करने के लिए मन स्थिति, जैसे कोई अपराध कारित हो गया तो उसकी मेंस रिया क्या थी ये देखा जाता है। क्या उसका आशय अपराध करने का था या अपराध उससे सहवन से या गलती से या बाई मिस्टेक कारित हो गया? तो क्रिमिनल लॉ में मेंस रिया का बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद अगला हमारा है लैटिन मैक्सिम। आज की हमारी अगली लैटिन मैक्सिम है प्राइमा फेसाई। इसका मतलब प्रारंभिक रूप से या सरसरी तौर पर हम सबसे पहले लिखते हैं कि इट इज़ प्राइमा फेसाई लाइबल टू बी डिसमिस, मतलब इसको तो सरसरी तौर पर ही निरस्त किया जाना चाहिए या खारिज कर दिया जाना चाहिए। आज की हमारी अगली लैटिन मैक्सिम है रेस इप्सेलोक्यूटर। देखिए इसका क्या मतलब है, दोबारा सुनिएगा, रेस इप्सेलोक्यूटर मतलब वस्तुएं स्वयं बोलती है या तथ्य स्वयं बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई इंसिडेंट हुआ, कोई क्राइम हुआ, मान लीजिए, अपन उदाहरण लेते हैं समझने के लिए, तो जो इसका कोई मान लीजिए एविडेंस है तो इसको क्रिमिनल लॉ में बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है कि जब कड़ी से कड़ी मिलती है तो वो सारी कड़ियाँ ये बयां कर रही होती है कि क्राइम हुआ है या क्राइम नहीं हुआ है, मतलब तथ्य या परिस्थितियाँ स्वयं बोलती है। इसको कहते हैं हम रेस इप्सेलोक्यूटर। आज के हमारी अंतिम लीगल लैटिन मैक्सिम है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरी। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझिए। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरी का मतलब, जैसे मान लीजिए, इसका साधारण भाषा में मतलब है रिस्क की जानकारी होते हुए भी सफ़र करने के लिए तैयार होना।
मतलब कोई क्रिकेट मैच देखने गया, उसको ये पता है कि मेरे बॉल लग सकती है, फिर भी वो क्रिकेट मैच देखने गया और फिर वहाँ जाकर के क्रिकेट बॉल लग गई, तो वो ये प्ली नहीं ले सकता कि मेरे को टॉर्शियस लाइबिलिटी के कारण कंपनसेशन दिया जाए। इसलिए नहीं ले सकता कि उसको ये पता था कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम की स्टडी करी, उनका प्रोनाउंसिएशन जाना, उनका मीनिंग जाना, उनका यूज जाना। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।